My friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजिएगा, तभी आपके पास न्यू नोटिफिकेशंस आ पाएगी। मुझे जो भी सपोर्ट करते हैं मेरे लिसनर्स हैं, जहाँ भी हैं खुश पास रहें। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है सिलू। मैं अपने घर का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मैरिज के बाद हम लोग उस घर में चले गए। मेरे हस्बैंड जो हैं वो यूके में जॉब करते हैं। मैं वहीं पे चली गई और जाने के बाद हमें बहुत दिल किया मुझे कि हम लोग अपना एक नया घर खरीदें। ज़्यादा दिन किराए के घर पे मुझे रहने को एकदम दिल नहीं था, तो हमने एक घर को ख़रीद लिया। वो घर खरीदने में भी बहुत मुश्किलें आई, लेकिन बहुत ही कम रेंट में था, इसीलिए बहुत खुशी हुई। और घर बहुत अच्छा था। ग्राउंड फ्लोर में 3 कमरे बने हुए थे, हॉल रूम थे, वॉशरूम, किचन, और फिर ऊपर में भी 2 बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। और टेरेस नहीं था, जैसे रूफ़ बना होता है उस तरह था। टेरेस फर्स्ट फ्लोर में ही 2 कमरों के साथ थोड़ा सा टेरेस भी था, बैल्कनी ही बोल लीजिए। इसी तरह उस घर में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों शिफ्ट हो गए। लेकिन घर खरीदते खरीदते मेरा एक बेबी भी हो चुका था। मेरा बेबी जब 3 साल का हुआ तभी हम घर खरीद सके। एक दिन मेरे हस्बैंड अपना नाइट ड्यूटी चले गए। मैं अपने बेबी को लेकर सो रही थी। मेरा बेबी एक चेयर के ओर देखने लगा और कुछ बोल रहा था मुझे हाथ में टच करके। तो मैं जाग गई। मैं जाकर बोली, क्या हुआ है आपको? तो मुझे अपने मुंह पर उंगली रखकर उतना छोटा बेबी 3 साल का ओनली कहने लगा कि चुप करो, वो लोग मुझे बात करने के लिए मना कर रहे हैं। मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि इतना छोटा बच्चा इतना क्लियर कभी नहीं बोलता। अचानक से रात के समय में वो कैसे ऐसे बोल सकता है। मुझे काफ़ी डर भी लगा। वो कंटिन्यू उसी चेयर की ओर देखे जा रहा था। मैंने उसे गोद में लिया और लॉन्च में आ गई। टीवी लॉन्च में आकर मैं जब सोफे पर बैठी और मैंने कहा, बेटा क्या बात है, आप क्यों इस तरह रिएक्ट कर रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि चेयर पे कोई अंकल बैठे हुए हैं और उसके इर्द गिर्द उनके मतलब चारों तरफ 4-5 लेडीज़ भी खड़ी हैं। मैं तो काफ़ी डर गई। और बच्चा है, वो झूठ क्यों बोलेगा? पहले मैंने सोचा कि सपना देखा ना कुछ, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर बोलते रहा। मैं दोबारा बेडरूम में नहीं गई। हमारे बगल वाले रूम में मैं अपने बच्चे को लेकर सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। काफ़ी रात तक मैं जागी रही। फिर मेरे हस्बैंड आए जब 5 बजे, तब मैं उनको बताई सारी बातें। और फिर उन्होंने कहा, कुछ नहीं, हम लोग तो यहाँ पर रहे हुए 1 महीना का ऊपर हो गया। फिर हम लोग, मेरे हस्बैंड आने के बाद उन्होंने शावर लिया, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, हम लोग सो गए। बच्चा तब तक स्कूल भी नहीं जाता था, काफ़ी छोटा था। तो इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। मेरे हस्बैंड का कई बार नाइट ड्यूटी ही लगता था। फिर से मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी चले गए। लग रहा था रात के कुछ पहर मेन डोर में जैसे कोई नॉक कर रहा है। हमारा थोड़ा सा एक गेट था, एंटर गेट था, उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा एक गार्डन था, उसके बाद मेन डोर आता था। जैसे सब घर में होते हैं उसी तरह था। तो नॉक कर रहा, इतनी रात गए, कौन नॉक कर सकता है? मैं तो काफ़ी डर गई और मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाकर मैं भगवान का नाम लेती रही। फिर मुझे नींद आ गया, मैं सो गई। फिर 5 बजे जब मेरे हस्बैंड आए, तभी भी मुझे डर लग रहा था खोलने के लिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे काफ़ी डर लगता है इस घर में। आप जब भी नाइट ड्यूटी जाते हो तो मेरे साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। फिर दूसरे दिन भी हस्बैंड का उसी तरह नाइट ड्यूटी था, तो वो चले गए। उस दिन अचानक से जैसे किचन से बर्तन गिरने लगे। मेरे कांच के सारे बर्तन थे कैबिनेट में, गिरने लगे। मैं जब जाकर देखी तो वो मेरे आँखों के सामने में गिर रहे थे।
मैंने वैसे गीता छोड़ा और मैंने किचन को बंद कर दिया और अपने रूम में आके बेटी को लेकर बैठ गई लॉक करके। फिर कुछ देर बाद बर्तन गिरने का आवाज़ बंद हो गया। मैंने जल्दी से हस्बैंड को फ़ोन किया और कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, आप अभी तुरंत आओ। मेरे हस्बैंड आए। मेरे पास में एक अमेरिकन लेडी रहती थी, वो बहुत अच्छी थी, वो एजेड भी थी, वो एक्चुअली में अमेरिका से आई हुई थी। मेरे हस्बैंड ने उन्हें बुलाया, फिर कहा कि मेरे वाइफ को थोड़ा सा यहाँ पे रहने दो, वो डर रही है अपने बच्चों को लेके। तो वो आंटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा ठीक है रह जाओ। तो हम दोनों वहाँ पर सो गए। मुझे तो लग रहा था ये घर मैं अभी छोड़ दूँगी, लेकिन तब हम लोग का छोड़ने का हालत नहीं था। हम लोग घर भी खरीद चुके थे। उस घर में मेरे साथ कई ऐसे इंसिडेंट हुए। अचानक से एक दिन मैं देखती हूँ मेरा बेटा को सुला चुकी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने फ़ोन में अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रही थी। अचानक से देखती हूँ कि दीवार में जैसे छोटे छोटे बच्चों के अक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के शैडो। ये सब देखने के बावजूद हमें उस घर में कई दिन रहना पड़ा। मेरे हस्बैंड उसके बाद से नाइट ड्यूटी करना अवॉइड करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें करना पड़ता था। जब भी उन्हें नाइट ड्यूटी करते थे और मैं और मेरा बेटा हम दोनों पड़ोस के उस आंटी के घर चले जाया करते थे। वो आंटी और उनकी एक बेटी ही रहती थी। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि एक घर मिल चुका है। वो आंटी ने मुझे एक घर दिला दिया था, किराए का घर। हम लोग बोले हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हस्बैंड ने कहा ओके अच्छी बात है। तो हम लोग वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए मैंने ये घर को पूरा बंद कर दिया था और कुछ भी सामान चाहिए था उस घर में लेके मैं चली गई थी। फिर कुछ दिन बाद मुझे उस घर से कुछ सामान तो मेरे सारे लेने ही थे। तो मैं क्या की वो आंटी की जो बेटी थी, मैं और वो दोनों दोपहर के समय में हमारे घर में गए। तो मैंने जब लॉक ओपन किया तो अचानक से बहुत बड़ा सा एक ब्लैक बटरफ्लाई उड़ के बाहर आई और बाहर आने के बाद वो काफ़ी हाइट तक उड़ने लगी। उड़ के वो काफ़ी हाइट तक उड़ने के बाद वो गायब हो गई। वो सीन देखकर हम और अंदर नहीं जा पाए। मैं और आंटी की बेटी हम दोनों दौड़ते हुए भाग आए। दरवाज़ा को लॉक भी नहीं किए थे। फिर आंटी हमारे साथ आई, दरवाज़े को लॉक किए। फिर मेरे हस्बैंड कुछ लोगों के साथ आकर हमारे सामान को लेकर हमारे उस घर में शिफ्ट करा दिया। वो घर खरीदने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी और बेचने में भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। लोग कहते कि खरीदेंगे, आके देखते, फिर बाद में कह देते नहीं। हमें पैसों की ज़रूरत भी थी। वो घर हम लोगों ने एक मुस्लिम फैमिली से ख़रीदा था। हम लोगों ने जब उनसे पूछा कि इस घर में कुछ था, क्या था, इस तरह हमारे साथ हुआ है, उन लोगों ने हमसे ऐसे बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये घर हमें ले तो लिया था पर हमें पसंद नहीं आई थी बोलकर हम लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन ताज्जुब की बात थी, जो फैमिली का वो घर था हम लोगों ने जिनसे ख़रीदा था, वो फैमिली किराए के घर में रह रही थी और उसी सिटी में। लेकिन उन लोगों ने हमें उस घर के बारे में कुछ नहीं बताया।